हेलो एवरीवन, कॉमर्स अध्ययन में आज हम देखने वाले हैं कंपनी अकाउंट शेयर से रिलेटेड कॉल्स इन एरियर के बारे में जानेंगे। कॉल्स इन एरियर होता क्या है और किस तरह से इसके लिए जर्नल एंट्रीज पास आउट की जाती हैं। शेयर से रिलेटेड ऑलरेडी वीडियोस बन चुके हैं, सो आप उन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा चैनल पर विजिट करके। ठीक है, कंपनीज़ क्या होती हैं, शेयर्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, किस तरह से मार्केट में इशू किया जाता है, कंपनी किस तरह से कॉल करती है और क्या जर्नल एंट्रीज पास आउट होती है, और प्रीमियम पर जब शेयर्स को इशू किया जाता है तब क्या एंट्रीज होती है। इस वीडियो में हम कॉल्स इन एरियर को डिस्कस करने वाले हैं और जर्नल एंट्री पास आउट करेंगे। थोड़ी सी इसकी देख लेते हैं थ्योरी। इट ऑफ्टन हैपन्स दैट सम शेयर होल्डर्स फेल टू पे द अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट और कॉल व्हेन इट बिकम्स ड्यू। दिस इज नॉन एज कॉल इन एरियर्स। सो जो कॉल इन एरियर्स जो होता है वो कभी कभी क्या होता है, जो शेयर होल्डर्स होते हैं मीन्स वो पर्सन जो शेयर्स को खरीदते हैं वो शेयर होल्डर्स कहलाते हैं। और जब वो शेयर होल्डर्स कंपनी के मांगने पर उन शेयर्स का पैसा नहीं देते हैं या कुछ शेयर्स का पैसा नहीं देते, तो जितना भी अमाउंट वो नहीं दे पाते हैं उसे कॉल इन एरियर कहा जाता है। सो जितना अमाउंट नॉट पेड होता है वो कॉल्स इन एरियर में आता है। ठीक है, सो हो सकता है कि जो कंपनी है वो अलॉटमेंट कॉल करे, अलॉटमेंट के लिए कॉल करे, तो अलॉटमेंट का पैसा मांगे, तो वो उस टाइम पे कुछ जो शेयर होल्डर हैं वो कुछ शेयर्स का पैसा ना दें, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉल इन एरियर हो जाएगा। तो कभी भी हो सकता है, किसी कॉल पर भी कॉल इन एरियर हो सकता है, अलॉटमेंट पर भी हो सकता है एंड फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल एंड फाइनल कॉल्स पर भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि जैसे उन्होंने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया अलॉटमेंट के टाइम, लेकिन उन्होंने जब नेक्स्ट कॉल की गई फर्स्ट कॉल या सेकेंड कॉल, तो उस पर उन्होंने अलॉटमेंट का जितने शेयर्स का पैसा नहीं दिया उस टाइम पर दे दिया हो। ठीक है, सो इन दोनों ही कंडीशंस को देखेंगे। और क्वेश्चन में कहता है कभी कभी कि आपको कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करना है या ओपन नहीं करना है, तो उस केस में किस तरह से इंटरेस्ट को हम करेंगे, तो ये भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं और जर्नल एंट्रीज पास आउट करेंगे। सो यहाँ पर मैंने ले लिया है इशूड शेयर्स 10,000 है यहाँ पर आपके। पर शेयर कॉस्ट मैंने ली है 10 रुपये, और इस 10 रुपये को किस तरह से डिवाइड किया गया है कॉस्ट पे वो देखते हैं। 5 रुपये मांगे गए हैं एप्लीकेशन के साथ, 3 रुपीज़ ऑन अलॉटमेंट एंड 2 रुपीज़ ऑन फर्स्ट कॉल। ठीक है, सो इस तरह से कॉल की गई है। एप्लीकेशन के केस में आप सभी जानते हैं, जर्नल एंट्री बता चुकी हूँ। सो इस पर सिंपल एंट्री जो पास आउट होती है वही होगी, पहली बैंक वाली एंट्री, सेकेंड कैपिटल अकाउंट की। ठीक है, सो जो फर्स्ट एंट्री होगी वो हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और डेबिट एंड क्रेडिट साइड में जो अमाउंट जाएगा वो जाएगा इशू शेयर्स मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेशन मनी 5 रुपीज़, 50,000 चला जाएगा। सेकेंड एंट्री की बात करते हैं तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और 50,000 डेबिट एंड क्रेडिट साइड में दिखा देंगे। सो इस तरह से एंट्रीज पास आउट हो जाएगी एप्लीकेशन के केस में। यहाँ पर हम एंट्री स्टार्ट करने वाले हैं अलॉटमेंट से, क्योंकि अलॉटमेंट पर जो है कॉल इन एरियर है और उसी पे हमें जनरल एंट्रीज करनी है उसी से रिलेटेड। तो वो देखते हैं, मिस्टर ए मान लेते हैं। ठीक है ना, मिस्टर ए हैं, उन्होंने 1000 शेयर्स ऑन अलॉटमेंट नॉट पेड। सो जो मिस्टर ए हैं उन्होंने 1000 शेयर्स का पैसा अलॉटमेंट पर नहीं दिया है। ठीक है ना, किस पर नहीं दिया, अलॉटमेंट पर नहीं दिया। इस केस में क्या एंट्री पास आउट होगी वो देखते हैं। तो जब हम ड्यू की एंट्री करते हैं, ठीक है, एप्लीकेशन में पहले रिसीव की एंट्री होती है और बाकी सभी कॉल पे पहले ड्यू की एंट्री होती है एंड देन रिसीव होता है अमाउंट शेयर्स का। ओके, जो पहली एंट्री होती है वो हो जाएगी आपकी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये हो जाएगा। 3 रुपये हैं और इशूड शेयर हैं 10,000, तो 30,000 हो जाएंगे यहाँ पे डेबिट एंड क्रेडिट साइड में अमाउंट हो जाएगा अलॉटमेंट का। ठीक है, यहाँ पर जब ये अमाउंट हो गया है ड्यू, मीन्स कंपनी ने भी अमाउंट ड्यू किया, कंपनी को रिसीव नहीं हुआ। जब रिसीव होगा तो एंट्री हो जाती है बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि बैंक के थ्रू पैसे आते हैं, जो आता है वो उसे हम डेबिट करते हैं हमेशा, बैंक अकाउंट डेबिट। कॉल्स इन एरियर है इसलिए हम यहाँ पर एक स्पेस अभी छोड़ देते हैं, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। सो जो अलॉटमेंट है उसका कितना पैसा मिलना चाहिए, 30,000 मिलना चाहिए वैसे तो, अगर कोई ऐसा कोई कंडीशन नहीं होती, कॉल इन एरियर नहीं है। लेकिन यहाँ पर मिस्टर ए उन्होंने 1,000 शेयर्स का पैसा नहीं दिया है, किस पे, अलॉटमेंट पे। ये अलॉटमेंट की एंट्री है रिसीव की, तो 1,000 शेयर्स का पैसा नहीं मिला, तो 10,000 शेयर्स में से 1,000 का नहीं मिला, मीन्स 9,000 का मिल गया होगा। सो 9,000 एंड मल्टीप्लाई बाई हम करेंगे यहाँ पे 3, सो 9 3 का कितना हो जाएगा 27,000, यानी कंपनी को कितना अमाउंट रिसीव हुआ अलॉटमेंट का 27,000। मोस्टली हमारा जो डेबिट एंड क्रेडिट साइड का जो बैलेंस होता है, जो अमाउंट होता है वो बैलेंस करना चाहिए, बट यहाँ पर अलग है, थोड़ा सा डिफरेंट है। तो यहाँ पर क्या कम है, 3,000 कम है, सो वो क्या हो गया, कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर
काउंट कर देंगे हम डेबिट। कितने अमाउंट से? 3000 से। 1000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाई 3 रुपीज़ ऑन अलॉटमेंट, ठीक है। सो 3000 कॉल्स इन एरियर अमाउंट आ जाएगा और इस तरह से अलॉटमेंट का अमाउंट रिसीव हो जाएगा बैंक को, अरे कंपनी को, सॉरी, बैंक के थ्रू। रिलेशन हो जाएगी बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड ऑफ 9000 शेयर्स, ठीक है ना। सो 9000 शेयर्स का अमाउंट रिसीव हुआ उन्हें और 3000 अमाउंट नहीं रिसीव हुआ, जो कि 1000 शेयर्स का अमाउंट है। अभी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, यहाँ पर मैंने कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट इसलिए कहा, अगर क्वेश्चन में कहता है कि आपको कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करना है तो यहाँ पर आप कॉल्स इन एरियर अकाउंट शो करेंगे, इसको डेबिट करेंगे यहाँ पर, ठीक है। नहीं कहता है तो कुछ नहीं करते हैं, हम डायरेक्ट क्या करते हैं, कॉल्स इन एरियर अमाउंट को हम डिडक्ट कर देते हैं और जितना अमाउंट रिसीव होता है उसे हम बैंक में एंट्री में दिखा देते हैं। मीन्स ये चीज़ हट जाएगी और डेबिट एंड क्रेडिट साइड में हम 27000 और 27000 शो कर देंगे। अगर ओपन करने को नहीं कहता है तो ये एंट्री नहीं होगी कॉल्स इन एरियर की, डायरेक्ट माइनस कर देंगे एरियर अमाउंट और उसके बाद हम अमाउंट शो कर देंगे 27000 27000। ओपन करने को कहेगा तो आप इसी तरह से एंट्री पास आउट करेंगे, ठीक है। बात करते हैं फर्स्ट कॉल की। तो फर्स्ट कॉल के लिए भी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये एंट्री हो गई। यहाँ पे कितना है, 2 रुपये है, तो 2 × 10,000 इशू शेयर कितना हो जाएगा, 20,000। डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड हम दोनों साइड पे शो कर देंगे। तो ये हो गई है फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको। अभी इसकी हम रिसीव की एंट्री कर लेते हैं। बाई चांस जो ये आपका कॉल इन एरियर अलॉटमेंट पे था, ये फर्स्ट कॉल पे दे दे मिस्टर ए, उन्होंने अलॉटमेंट के टाइम तो नहीं दिया पर फर्स्ट कॉल तो बाकी है ना, तो दे सकते हैं। जैसे अगर हम रेंट की बात करें तो हो सकता है कि आपने करंट मंथ में आपने वो रेंट नहीं पे किया और अगले महीने में आप दे सकते हैं, तो वैसे ही अगली कॉल पर दे सकते हैं इस अलॉटमेंट मनी को, जो कि कितनी है, 3000 कॉल इन एरियर अमाउंट। तो यहाँ पर जो एंट्री हो जाएगी, पहले तो बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, ये एंट्री हो जाएगी और टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ठीक है, ये एंट्री हो गई। तो ये तो आपकी फर्स्ट कॉल की जब अमाउंट आपको रिसीव होगा तो उस टाइम, अब बाई चांस लास्ट कॉल का एरियर भी आपको रिसीव हो रहा है, तो जो कॉल इन एरियर आपने डेबिट किया है वो कॉल इन एरियर यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्रेडिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। पहले डेबिट किया था, अब क्रेडिट कर देंगे, पैसा रिसीव हो रहा है, ठीक है, मिल गया। अगर ओपन करने को कहा है तो आप कॉल्स इन एरियर अकाउंट यहाँ पर यूज़ करेंगे। अगर अकाउंट ओपन नहीं करना है और कॉल इन एरियर का अमाउंट रिसीव हो रहा है नेक्स्ट कॉल पर, तो यहाँ पर हम जिस कॉल का पैसा है उसका नाम यूज़ करेंगे। मीन्स यहाँ पर हम यूज़ करेंगे एरियर की जगह पे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अगर एरियर अकाउंट ओपन करने को नहीं कहा है तो आप ये एंट्री पास करेंगे। होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। कितना हो जाएगा यहाँ पे, 3000 आपका एरियर अमाउंट, 20,000 आपकी फर्स्ट कॉल का अमाउंट और टोटल 23,000 यहाँ पर चला जाएगा। सो इस तरह से इंटरेस्ट पास आउट हो जाएंगे। तो ये उस टाइम पे जब आपको कहे कि आपको कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करना है तो इस तरह से एंट्री पास आउट करेंगे। यहाँ पे आप रिलेशन लिखेंगे बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव विथ लास्ट कॉल एरियर अमाउंट या फिर अलॉटमेंट एरियर अमाउंट। ये ओपन करते टाइम में, जब ओपन नहीं करने को कहेगा तो आप यहाँ एंट्री करेंगे, वो बता देती हूँ। 2 एंट्री चेंजेस कर देते हैं, ठीक है। ये एंट्री सेम होगी पहली, दूसरी जब आप करेंगे ड्यू तो सभी पता है सेम होगी। हम चेंज करने वाले हैं इस एंट्री को एंड इस एंट्री को, ठीक है। रिसीव वाली सिर्फ हम रिसीव वाली एंट्री करते हैं, या फिर अगर आप चाहते हैं तो मैं दोनों एंट्रीज कर देती हूँ, दोनों कर देते हैं, ईजिली समझ में आपको आ जाएगा। सो यहाँ पर आप क्या करेंगे, ड्यू की एंट्री अलॉटमेंट की यही रहेगी। हम बात करते हैं रिसीव वाले की। तो जब रिसीव वाले की जब एंट्री करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। अमाउंट कितना, 27,000, डायरेक्ट घटा करके हम दिखा देंगे। यहाँ पे एरियर अकाउंट ओपन नहीं करना, इसलिए यहाँ पर शो नहीं होगा, डेबिट नहीं होगा, वो डायरेक्ट अमाउंट माइनस करके यहाँ पर हम अमाउंट शो कर देंगे, ठीक है। आपको डिफरेंस दिख गया होगा, यहाँ पे एरियर अकाउंट ओपन हो रहा था इसलिए इसको डेबिट किया गया, यहाँ पर ओपन नहीं हो रहा था डायरेक्ट कर दिया गया। अभी हम बात करते हैं फर्स्ट कॉल की। डी वाली एंट्री तो आगे होगी, यहाँ पर भी होगी, लेकिन मैं बात करती हूँ रिसीव की, कि अगर नेक्स्ट कॉल पर अलॉटमेंट का एरियर रिसीव हो जाए तो क्या करेंगे आप, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, ये हो गया टू शेयर, मान लीजिए ये फर्स्ट कॉल की है,
टू शेयर फर्स्ट कॉल का अमाउंट रिसीव हो रहा है, उसके साथ साथ अलॉटमेंट का जो एरियर था वो भी रिसीव हो रहा है आपको, पर यहाँ पर एरियर अकाउंट ओपन नहीं करना है। तो क्या हो जाएगा, टू शेयर अलॉटमेंट, क्योंकि ये अलॉटमेंट का एरियर अमाउंट है तो यहाँ पर हो जाएगा। अलॉटमेंट के सामने 3,000, फर्स्ट कॉल पे अमाउंट था 20,000 और टोटल 23,000। ठीक है, सेम इस तरह से एरियर की जगह पे क्या नाम आ जाएगा, कॉस्ट इन एरियर की जगह पे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट का नेम आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा 3,000। होप आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कॉल्स इन एरियर क्या होता है और किस तरह से नेक्स्ट कॉल पे कॉल इन एरियर रिसीव होगा तो हम उसे शो करेंगे, और जब अकाउंट ओपन करने को कहेगा, कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करना होगा क्वेश्चन में, तो क्या एंट्री होगी, और जब नहीं कहेगा तो किस तरह से पास आउट होगी। सो आई होप आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया होगा और मैं आपको बहुत अच्छे से समझा पाए। सो मुझे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें हमारी नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।